हेलो गाइस, अस्सलाम तो वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक भैया, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट एट तरुणिशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, बांग्लादेश। और आज के वीडियो में हमारे साथ बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे दोस्त, हमारे जूनियर, बहुत ही अच्छे इंसान हैं ये। देख लीजिए, आप इनसे बात कीजिए, आपको ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे खुद से पहले तो, और उसके बाद उज्बेकिस्तान में अभी ये पढ़ रहे हैं तो वहाँ का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या बुक्स यूज होती हैं, सारी चीजें एकदम डिटेल के अंदर हम लोग आज एक अनफिल्टर्ड वे में, जिस पे कोई पर्दा नहीं होगा, हम ऐसे खुली हमारी बातचीत करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं की हमने, है ना। सो ताहिर, ओवर टू यू यार, बताओ आप अपने बारे में बताओ। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि भैया ने हमको आपको बता दिया कि माय नेम इज़ ताहिर सिद्दीकी एंड हम पढ़ रहे हैं उज़्बेकिस्तान फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में एंड आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट। हमारा और अभिषेक भैया का जो दोस्ती है, वो शुरू हुआ फ्रॉम द यूट्यूब इटसेल्फ। हम जब हमारे एडमिशन का टाइम था तो हम भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह यूट्यूब ढूँढ रहे थे कि कहाँ कहाँ जेन्युइन एडवाइस मिलेगी एंड देन आई फाउंड अभिषेक भैया। ट्रस्ट मी, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो बोलेंगे कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई रिप्लाई, इंस्टाग्राम पे कर देना रिप्लाई एंड और वो रिप्लाई करते भी नहीं है, जस्ट इग्नोर करते हैं। बट आई कैन गारंटी एंड अश्योर यू, इनसे बेटर सीनियर हमको अभी तक तो कोई नहीं मिला है। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। हम्बल बहुत है एक्चुअली। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या आपको हमसे बेटर सीनियर उज्बेकिस्तान जाके भी नहीं मिला? उज़्बेकिस्तान जाके टू बी ऑनेस्ट नहीं, आपसे बेटर नहीं मिला, बट हाँ, आपसे थोड़ा-सा कम, बट ओह नॉट अच्छा, अप टू योर ठीक है, ठीक मार्क। है। आपका मतलब ताहिर, तेरा ये इशू हो गया था कि तेरा ड्रॉप था, है ना? ड्रॉप हाँ। ज्यादा था ना, तो इस वजह से मतलब काफी सारे लोग तुझे बोल भी रहे होंगे कि हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, देन आई टोल्ड यू कि ये तो नहीं है, मत करवाना, इस टाइप से कुछ हमारी ऐसी बातचीत हुई थी पहले, सबसे जी, पहले। जी, जी, जी। हाँ, मेन बात वो था कि उस टाइम जब मेरा ऑलरेडी एक ड्रॉप कंप्लीट हो चुका था, आई वाज़ इन द सेकंड ड्रॉप। हाँ, और हाँ, सेकंड ड्रॉप के टाइम आप अगर किसी भी कंसल्टेंट के पास जाइए और बोलिएगा हमको इस कंट्री में एडमिशन चाहिए, हाँ, तो वो कंसल्टेंट आपको 100 तरीके दिखा देगा कि एडमिशन कैसे करना है। बट वो जो एक सही तरीका होगा, हाँ। अगर वो एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको वो 99 जगहों पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर जाके कुछ परेशानी होगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट खतरे में है, आपका टाइम खतरे में है एंड ये सब चीज़ें आगे जाके परेशान करती हैं बच्चों को। पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है ना। एक आप सोचिए कि आप कुछ चीज, मतलब आप अपने कई लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट पायरेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, यू आर मतलब एक तरीके से आप अपनी पूरा जिंदगी 6 साल आपको एमबीबीएस में निकालेंगे, आप यहाँ पे आप इतना पैसा खर्च करेंगे, 40-50 लाख, एंड देन आपको लास्ट में जाए कोई बोले कि भाई ये तो नहीं है, गलत है। ये तो तो फर्स्ट फर्स्ट फेज़ में ही तुम गलती करके आए हो। उस टाइम पे तो कहाँ मिलेगा कंसल्टेंट, कहाँ कुछ मिलेगा, ये सारी चीजें। सो बट कंसल्टेंट्स आपका फर्स्ट ईयर के बाद ही फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। दिस इज रियलिटी यार, सच में। बच्चे मानते नहीं है ना, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हाँ, पता द नहीं भाई मेन यार, हमारे तो ये सर मिले हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मेरे साथ भी सेम केस हुआ है। हाँ। व्हेन आई वाज़ हम जब सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे कि ओके हमको ये कंट्री जाना है, वो कंट्री जाना है, तो हम्म, स्टूडेंट्स भी मिले। स्टूडेंट्स ने गाइड किया कि ओके मेरे थ्रू एडमिशन ले लो हम्म, और कंसल्टेंट्स ने बोला मेरे थ्रू एडमिशन लो। तो लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, हम फर्स्ट टाइम की एडमिशन फर्स्ट ही टाइम होता है। एज़ अ स्टूडेंट जिसको कोई बाहर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो अक्सर यही सोचता है कि हम्म, दिख रहा है कि सामने एक एमबीबीएस स्टूडेंट है, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर का, और सामने एक कंसल्टेंट है। हम्म, इधर एक बिज़नेसमैन है, इधर एक स्टूडेंट है। हम्म, तो ऑनेस्टली लगता है कि अरे ये स्टूडेंट है, ये पढ़ने गया है, तो ये बिज़नेस वगैरह में क्यों घुस रहा है? एडमिशन वगैरह चीज़ों में क्यों घुस रहा है? एग्जैक्टली। और कंसल्टेंट को लगता है कि ओके इसका तो ये काम ही है। हम्म, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पे होगा, लेकिन हम इनके थ्रू जाएँगे तो हमको लगेगा सेंस ऑफ सिक्योरिटी और ये। हम्म, बट द मोमेंट यू विल एंटर दैट कॉलेज, हम्म, 1 साल के बाद यू विल गेट टू नो कि दोज़ कंसल्टेंट्स आर लिटरली रॉबिंग यू, आपको लूट रहे हैं। हम्म, दे विल चार्ज एक्स्ट्रा कंसल्टेंसी फी, दे विल गिव यू इतनी तरीके की प्रॉमिसेस आपको करेंगे कि 5 स्टार होटल है, 5 स्टार खाना है। एंड वही चीज़ अगर आपको कोई स्टूडेंट बोलेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, स्टूडेंट तो अपने कॉलेज का बड़ाई कर रहा है। ऊंची दुकान ये चीज़ फीके पकवान। तो एब्सोल्युटली।
सो इट हैपन्स, ऐसी चीज़ें हैं। इसके बारे में तो हम लोग अभी और ज़्यादा इस बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात होती है। देखो अब ना एक सिस्टम है ना, इस सिस्टम को तुम चेंज कर सकते हो ना मैं चेंज कर सकता हूँ। हाँ, हालांकि मैं भी हम बहुत बार वीडियो बना के बता चुका हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट देन टू क्या होता है कि मतलब आई डोंट नो, पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को इतना क्यों, मतलब क्या कैसी बातें लोग बताते हैं। एंड ये सिस्टम है ना, ऑब्वियस सी बात है, आपको बाहर जाना, आपको एडमिशन कराना, तो यू हैव टू गो थ्रू अ कंसल्टेंट ओनली यार। वो तो अब एक सिस्टम ही बन गया है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग फिलहाल के लिए बच्चों की मदद जिससे हो जाए, पहले हम लोग ऐसा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ का बांग्लादेश का बताऊंगा, तुम पहले उज्बेकिस्तान का बता दो मुझे। उज्बेकिस्तान से रिलेटेड मतलब कितना कोर्स ड्यूरेशन है, क्या होता है, इंटर्नशिप वहाँ करनी पड़ती है ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे कैसा क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, जो तुमने अपने सीनियर्स के साथ ऑब्जर्व किया होगा, सीनियर से बातचीत करी होगी। देन उसके बाद में तुम्हारा सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, हर कितने प्रॉफ या टोटल एग्जाम्स होते हैं, किस एग्जाम पैटर्न क्या है, बुक्स कौन कौन से, कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो शुरू से लेके एंड तक जब कोई स्टूडेंट अगर ये वीडियो देखने बैठे ना, तो उसको पूरा एकदम समझ में आ जाए कि भाई ये उज्बेकिस्तान है जो ये ताहिर भैया बता रहे हैं, एंड ये बांग्लादेश है। सो जो अभिषेक भैया हाँ बस, तो अब उसको फिर है ना एक डिफरेंस क्लियर हो जाए। अब कौन सा बेटर है, उसको क्या ठीक लगे, वो फिर उसका हाँ, वो चॉइस है, खुद उसके ऊपर वो रहना उसके चाहिए। खुद के ऊपर है। आप बताओ, एक ही साथ सारे सवाल पूछ लिए हैं, सारे सवालों का दाग दिए हैं, तो मतलब एक एक करके पूछिएगा कि हाँ कोर्स ड्यूरेशन क्या है, ऐसे क्योंकि हम भूल जाएंगे कि आगे आपको क्या बोलना चलो है। बताओ कोर्स ड्यूरेशन क्या, मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। कोर्स ड्यूरेशन इज 5 + 1 ईयर। 5 + 1 साल की ईयर पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप। सेम है बांग्लादेश में भी। चलो फिर जी। उसके बाद में एग्जाम्स कैसे होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, जैसे बंदा पहले गया एग्जाम्स शुरू में आर नया नया। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। एग्जाम्स, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जाम्स बेसिकली टीचर्स पे भी कई तरह से डिपेंड करते हैं। कुछ एग्जाम्स हैं जैसे मेजरली इन लोग एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एमसीक्यूज। हम्म। और उसके बाद टीचर्स प्रेफर करते हैं कि हम राइटिंग लें, जैसे इंडिया में राइटिंग अपना होता है थियोरिकल एग्जाम, और प्रैक्टिकल एंड वाइवा। टीचर्स जो इंडियन टीचर्स हैं वो प्रैक्टिकल वाइवा थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, यहाँ इंडियन के टीचर्स लोकल्स, भी होते हैं? हाँ, द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कॉलेजेस, हमारे पास इंडियन टीचर्स अवेलेबल हैं। एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, माइक्रो, और और भी 3-4, अभी तो मैं सेकंड ईयर में हूं, तो इन्हीं हाँ टीचर्स हाँ। को जान रहा हूँ। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कॉलेजेस कि हमारे पास इंडियन टीचर्स हैं, और इनका बेनिफिट ये होता है ना कि आप उज्बेकिस्तान के लोकल टीचर से आप उतना इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो हम्म। एक बाउंड्री रह जाती है, वेदर बिल्कुल। इट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज या आप हम्म। फॉरेन सिटीजन है इसलिए। और हम्म। अगर इंडियन है तो आप जो भी डाउट है आप जाके कभी भी पूछ सकते हैं, एनी काइंड ऑफ डिफरेंट हेल्प, क्योंकि दूसरे देश में है तो आपको किसी भी तरीके की जरूरत पड़ सकती है। हम्म। तो इंडियन टीचर्स आर अ प्लस पॉइंट एंड एडवांटेज ऑफ फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट है, फिर से नाम बताना। फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। अच्छा, ओके ओके ओके, ये कजाकिस्तान में है, सॉरी नहीं, उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान राइट। में, ठीक है। सो अब देखो, एग्जाम पैटर्न मैं पूछना चाह रहा था, मतलब जैसे अ, तुमने क्लास जाना स्टार्ट किया तो कितने फ्रीक्वेंटली ये एग्जाम्स होते हैं। जैसे तुमने जैसे जब बांग्लादेश का रिसर्च किया होगा, तो तुमने हम्म। देखा होगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग शुरू में गए तो सबसे पहले जाते ही जो फर्स्ट प्रॉफ होता है, 4 प्रॉफ में हमारी पूरी एमबीबीएस डिवाइडेड है। मैं तुम्हें अपना बता देता हूँ, फिर उसके हिसाब से तुम अपना बताना, ठीक है। 4 प्रॉफ में पूरी एमबीबीएस डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट प्रॉफ के अंदर आता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। सेकंड प्रॉफ के अंदर आता है फॉरेंसिक मेडिसिन और फार्मेकोलॉजी। और फिर थर्ड प्रॉफ में आता है कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी। और बाकी के जितने सब्जेक्ट बच गए, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, या मतलब ऑर्थोपेडिक्स हो गया, पीडियाट्रिक्स, सब कुछ, फिर रेडियोलॉजी, सब लास्ट में है, ठीक है। लास्ट प्रॉफ। ये फाइनल प्रॉफ में, फाइनल प्रॉफ थोड़ा बड़ा होता है, 1.5 साल का होता है। और फर्स्ट प्रॉफ भी थोड़ा बड़ा होता है, तो इस तरीके से वो 5-1+1 प्लान में एडजस्टेड है। अब जैसे बच्चा फर्स्ट प्रॉफ का मतलब सेशन चालू हुआ, सेशन चालू होते ही पहले हमें टॉपिक्स दे दिए जाते हैं। जैसे हमारा पहले स्टार्ट हो गया थोरेक्स, ठीक है। थोरेक्स में मान लो 10 टॉपिक हैं, तो 10 छोटे छोटे उसके टेस्ट होते हैं जिनको आइटम कहा जाता है।
और वो आइटम 10 मिला करके महीने भर बाद होता है कार्ड एग्जाम। तो उसमें पूरा थोरेक्स आएगा, पूरा 10 के 10 जो टॉपिक थे वो एक साथ आएंगे, उनका एग्जाम होगा। और एग्जाम क्या होता है, रिटन प्लस वाइवा और साथ में प्रैक्टिकल्स, मतलब जैसा इंडिया में होता है एग्जैक्ट डिटो सिमिलर। रिटन एग्जाम होगा, वाइवा होगा, रेडियोलॉजी और इसके अंदर हिस्टोलॉजी, सब सारे एग्जाम्स होते हैं एक साथ। फिर वो कार्ड आपने जैसे ही पास किया तो एक कार्ड खत्म हो गया। ऐसे ही फिर सुपीरियर एक्सट्रीमिटी का एक और कार्ड आ रहा है, वो दोनों कार्ड मिला के फिर एक टर्म एग्जाम होता है जिसमें दोनों कार्ड्स का सिलेबस आता है, ठीक है। तो ऐसे करके हर 3-3 महीने में मान लो एक टर्म एग्जाम हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो टर्म एग्जाम फर्स्ट प्रॉफ में पूरे साल में 3 टर्म एग्जाम हुए, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट के 3-3 हो गए, तो कुल मिला के 9 टर्म्स हुई। सिलेबस खत्म हुआ, उसके बाद में आपको वो टर्म्स में से एटलीस्ट 5-6-7 टर्म्स क्लियर करनी होती ताकि आप प्रॉफ एग्जाम यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बैठ पाओ। और आप जब यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बैठोगे तो उस टाइम पे फिर मेन वो आपका प्रॉफ एग्जाम होगा जिसमें रिटन वाइवा ये सारी चीजें होंगी। हर साल ऐसा ही होता है, बस सेकंड प्रॉफ से ये कार्ड एग्जाम जो है ना, मिडिल वाले मंथली एग्जाम टाइप से, ये हट जाते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा बताओ, तुम्हारा क्या है, मैं समझना चाहता हूँ, मुझे भी नहीं पता है। ओके, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे, देन हमारे पास जो भी मतलब क्लासेस जितनी भी होती हैं, जैसे आज एक टॉपिक पढ़ा दिया गया, 2-3 दिन बाद एक टॉपिक पढ़ा दिया गया, हम्म फिर यहाँ टीचर्स डेली वाइवा के बेसिस पे लेते हैं। जैसे आप लोग के पास व्हाट वी कैन से आइटम्स नहीं, आइटम्स तो वो ज्यादा है, आई गेस हम्म कार्ड्स ना, जो डेली बेसिस पे होते थे हम्म कि एक टॉपिक खत्म हुआ और एक कार्ड हुआ। हम्म क्या तो उस तरीके से दे टॉप यूज्ड टू टेक। फिर से समझ में नहीं आया मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। मैं आइटम और कार्ड्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। आई गेस आप लोग में भी है ना कि एक टॉपिक खत्म हुआ देन वी हैव टू गिव अ वाइवा, एक टॉपिक खत्म हुआ देन वी हैव टू गिव अ वाइवा। हाँ, हार्ट खत्म हुआ, हार्ट का वाइवा, लंग्स खत्म हुआ, हाँ, लंग्स का सेम वाइवा, ऐसा। सेम थिंग्स अप्लाई विद अस आल्सो। हम हम्म लोग के पास भी एक टॉपिक खत्म हुआ, उसके अगले दिन आपका वाइवा हो गया। उस वाइवा में फ्रॉम 100 में से आप जैसे भी आप जिस तरीके से वाइवा दें वो मार्क्स देंगे। हम्म उसके बाद एट लास्ट थ्योरी एग्जाम, वाइवा, मेजरली वाइवा पे ज्यादा फोकस है। हम्म रिटन एग्जाम कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मेजर, जैसे एनाटॉमी में ज्यादा जरूरी है, बायोकेम में भी जरूरी है, बायोकेम बायोकेम में भी है, और बायोकेम में थ्योरी और इस पे ज्यादा थोड़ा ध्यान दिया जाता है, एमसीक्यू हम्म पे। हम्म एंड वाइवा, क्योंकि वाइवा बेसिकली हर क्लासेस में नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा बहुत कंडक्ट कर देते हैं, तो वो अराउंड कवर हो जाता हम्म है। एंड हमारे पास सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। जैसे आप लोग के पास प्रॉप 1, प्रॉप 2, प्रॉप 3 ओवर है, हाँ हाँ। यहाँ हमारे पास सेम पूरा 5 साल सेम के बीच सेम की तरह डिवाइडेड है। हम्म फर्स्ट सेम में वी हैड लोकल सब्जेक्ट्स एंड एनाटॉमी एंड टोटल बायोकेम। सेमेस्टर कितने होते हैं 5 साल में टोटल? 10 सेमेस्टर। 10 सेमेस्टर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ 4 प्रॉफ हैं बच्चों, उज्बेकिस्तान में 10 सेमेस्टर्स में पूरा 5 साल डिवाइडेड होता है एमबीबीएस का। ओके, यस। नाउ। अब इसमें आपका पहले सेमेस्टर में कुछ लोकल सब्जेक्ट्स इन लोग पढ़ा देते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री ऑफ उज्बेकिस्तान, लैंग्वेज, क्योंकि ये सब आपको वहाँ सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। हिस्ट्री हाँ, ऑफ उज्बेकिस्तान जरूरी नहीं है, बट लैंग्वेज जरूरी है। लैंग्वेज जरूरी है, तो एंड यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज एंड बोलते हैं ताहिर? यहाँ पे मेजरली उज़्बेक की लैंग्वेज लोकल ये लोग बोलते हैं, एंड द अच्छा, वन हु आर बिट प्रिविलेज्ड वो रशियन स्पीक करता है। तो रशियन और रशियन। उज़्बेक ये दोनों लैंग्वेजेस चलते हैं। ये हुआ फर्स्ट सेमेस्टर की कहानी। एनाटॉमी, बायोकेम, इंट्रोडक्शन इसमें हो जाता है। अच्छा, इसमें सेकंड एनाट और बायोकेम का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हो जाता होता है, बायोकेम का यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, और हिस्ट्री और लैंग्वेज पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर का ड्यूरेशन कितना होता है? यहाँ हर सेमेस्टर का ड्यूरेशन बताते जा साथ में। फर्स्ट सेमेस्टर का ड्यूरेशन इट वुड बी लाइक 5 to 6 months, जिसमें जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, मतलब जाते ही सबसे पहले ये कार्यक्रम होता है 5-6 महीने। हम्म। अच्छा, देन। अकॉर्डिंग टू ओके ओके, देन उसके बाद में। देन उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आपका एनाटॉमी और अपना फर्दर पढ़ाई, न्यूरो एनाटॉमी हो गई का इंट्रोडक्शन, उसके बाद बायोकेम आ गए, फिजियोलॉजी आ गया, और थर्ड सेमेस्टर तक आते आते दे विल गिव यू माइक्रोबायोलॉजी और हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की मतलब जो भी आपका फर्स्ट एंड इंडिया में फर्स्ट एंड 1.5 सेकेंड ईयर में आधे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हाँ, वो माइक्रो ये पैथो। थर्ड सेमेस्टर तक सारा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। थर्ड सेमेस्टर तक माइक्रो पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, जो एनाटॉमी फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक स्टार्ट हुआ था, देन उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में पूरी एनाटॉमी हाँ, हो ये जाती है। थ्रू आउट इन लोग सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर तक ही
क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा दिए, थर्ड सेमेस्टर में उतना पढ़ाएंगे नहीं, बट ओके आप थोड़ा रिकॉल रखें तो उस रिकॉल के लिए भी रखेंगे। अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ गया मैं। आफ्टर दैट और थर्ड सेमेस्टर में और कौन से सब्जेक्ट है? पैथो भी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं? पैथो? पैथ नहीं, पैथ हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर से शुरू हुआ, पैथ पैथ फिजियोपैथ। फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होगा। ये तेरे को पूरा पता है ना सबका, किस सेमेस्टर में क्या क्या होता है सब्जेक्ट्स? ठीक है। तो अभी अब फर्दर हम लोग को, हमको फोर्थ तक ही पता है, आगे का कोई आइडिया नहीं। अच्छा, कुल मिला के 10 हैं तुम्हें? अच्छा, फोर्थ तक पता है, तो फोर्थ तक की बता दे। फोर्थ में कौन से सब्जेक्ट्स हैं? वही पैथ फिजियोपैथ नट और आपका ये फार्मा, फार्मा भी जुड़ जाएगा। अच्छा, एनाट और फार्मा। ओके। मतलब हम्म। थोड़ा सा ये अलग सिस्टम है, मतलब मैं देख पा रहा हूँ हाँ, कि इट्स लाइक थोड़ा सा हाँ। हमको लग रहा है कि एक दो टाइम लगेगा टोटली हाँ, इंडियंस के थ्रू, जबकि हो जाएगा आगे। और ये लाइक थोड़ा हाँ, और हर सेमेस्टर के एंड में क्या कोई एग्जाम वगैरह होता है? हर सेमेस्टर के एंड में आपका टीचर्स के ऊपर है, अगर वो सीपीटी और वाइवा सेट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, अगर रिटन थ्योरी और वाइवा लेना चाहें एंड प्रैक्टिकल तो दोनों चीज में कंडक्ट होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। प्रैक्टिकल होगा, वाइवा वगैरह होगा। मतलब तूने जो अगर इंडिया वाला देखा हो, ये वैसा नहीं है, मतलब ये थोड़ा अलग नहीं, है। इंडिया से थोड़ा हम बोल सकते हैं कि इंडिया से हम लोग क्या है ना, इंडिया में हम लोग को एग्जाम देना होता है थ्योरी वाइज, तो वी हैव टू बी वेरी, मतलब एक आंसर के लिए दो चार पेज लिखो, इट्स वेरी हेक्टिक एग्जाम देना। हाँ हाँ, तुम्हारे यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो वी कैन गिव दैट इन वाइवा, मतलब इतना हेक्टिक नहीं है कि ओके एग्जाम है तो एक क्वेश्चन का 5 पेज लिखना है, 6 पेज लिखना है। इट्स लाइक ओके वाइवा में हम लोग वो सब कैप्चर कर लेते हैं, वाइवा प्रैक्टिकल और थोड़ा बहुत थ्योरी के बेसिस पे। अच्छा, तो जैसे तुमने अभी एनाटमी पढ़ी होगी, तो हम्म। एनाटमी कहाँ से पढ़ी? क्या पढ़ा एनाटमी में? हम एनाटॉमी बीडी चौरसिया और डायग्राम्स के लिए नेटलर्स यूज कर रहे थे। अच्छा, नेटल। और क्या बीडी चौरसिया एंटायरली मतलब तुमने वही पढ़ा सेम पूरा, या फिर हाँ, कुछ यहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है? लोक हाँ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टोटली इंग्लिश है, टीचर्स स्पीक गुड इंग्लिश यहाँ के लोकल, अच्छा अच्छा, इसमें कोई दिक्कत ये तो अच्छी बात है फिर। और फिर बाकी जी। बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा आपने? बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण। सत्यनारायण। इट्स तो लाइक कि टीचर्स आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि आप तुम एक इसी पे रहो या उस पे रहो, एक बार आपको रिकमेंड कर देंगे कि हाँ जैसे सत्यनारायण बेटर है, एनाटॉमी के लिए बीडीसी बेटर है। उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां से भी पढ़ो, बट एट द टाइम ऑफ वाइवा, एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स, योर आंसर्स शुड बी गुड। ओके, सिमिलर है। आंसर ऐसा अच्छा होना चाहिए, बस कहीं से पढ़ो। ओके। देन उसके बाद फिजियो। फिजियो आई, हम थोड़ा जब फर्स्ट सेमेस्टर में जा रहे थे तो हमको थोड़ा नया नया शौक चढ़ा था, तो आई बॉट गाइटन। हाँ, बट स्टैंडर्ड बुक्स उसके का बाद एक शौक। जैन पे आ गया चुपचाप से। खैर, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे चाय उधर मैं भेज नहीं सकता। नहीं नहीं, हम चाय पीते भी नहीं है। अच्छा, चाय नहीं पीते? मैं तो चाय पे चर्चा कर लेता हूँ, ये तो चलता रहता है। पीजिए पीजिए। सो टेल मी आगे, फिजियो में फिर कौन सा क्या कंटेंट फॉलो करते हैं यहाँ पे? फिजियो हम तो एक ही जैन फॉलो हो जाता। एक के जैन, तो तुमने मतलब एक्चुअली में बीडी चौरसिया पढ़ी है? या एक्चुअली में ये बुक्स पढ़ी हैं ऐसे, इनमें ऐसे मार्किंग करके पूरा, इसमें यहाँ ये आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, हम और बुक बी पढ़ने ऑनेस्ट। के ज्यादा फॉन्ड नहीं है। आई प्रेफर वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स? तो कहाँ से वीडियो वीडियो लेक्चर कहाँ से लेक्चर्स लेते हो तुम? टाइप, वीडियो लेक्चर्स, कुछ प्रेप लैडर के कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, और उसके बाद टेलीग्राम्स में कुछ बहुत बेहतरीन चैनल हैं, जस्ट लाइक निंजा नर्ड के कुछ नोट्स हैं, हम्म। एंड देन देयर इज ट्यूपर मेड, उनके एनाटॉमी बहुत अच्छी है, एंड अच्छा देयर आर मेनी थिंग्स। अगर आप ये ढूंढना चाहे ना, यू विल गेट बहुत तरीके के फ्री मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल ऑन इट, दैट आर अच्छा। एक्चुअली प्रीटी गुड। तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के बात यही होगी, कोर्स ड्यूरेशन सेम है, बस थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट्स का अलग है। हाँ, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स अलग है, और बाकी बुक्स वगैरह जो है वो मतलब अपार्ट अपार्ट फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स, बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं सब में सेम बुक्स चलती हैं। या सच में सेम। मतलब जो बच्चे मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में जिनको एज अ रेफरेंस माना जाता होगा, सेम। तुमने एक सब्जेक्ट पढ़ा है अभी, फॉरेंसिक मेडिसिन जिसको कहते हैं?
नहीं, हम भी हमारे सेमेस्टर में नहीं है। ओके हमको लगता है कि ये 4th या 5th में आएगा इंट्रोडक्शन। ओके ओके ओके। फॉरेंसिक मेडिसिन एक्चुअली ना ये हर कंट्री में अलग अलग होगा। मतलब एक एडवांटेज बताता हूँ मैं तुम्हें। फॉरेंसिक मेडिसिन मतलब जहाँ पे हम लोग लीगल सिस्टम्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़ते हैं। व्हाट इज़ रेप, व्हाट इज़ असॉल्ट, व्हाट इज़ बैटरी, व्हाट इज़ दैट, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, ड्राउनिंग, डेथ, डेथ, व्हाट इज़ ऑटोप्सी। सो इसमें क्या होता है, सारा ये लीगल सब्जेक्ट है जिसमें मतलब धाराएं होती हैं, सेक्शन 347 आईपीसी वगैरह इस टाइप राइट, से। सो यहाँ पे बाकी हर कंट्री का लॉ सिस्टम तो अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग है। राइट, तो बांग्लादेश का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे फॉरेंसिक मेडिसिन जो एक लीगल सब्जेक्ट है उसके लिए भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करी जाती है, डॉक्टर के एस नारायण रेड्डी। डॉक्टर के एस नारायण रेड्डी जो कि मतलब जिसमें सब कुछ आईपीसी के हिसाब से लिखा हुआ है, सब कुछ इंडिया के हिसाब से लिखा हुआ है। तो यहाँ की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो अपूर्वा शास्त्री, डॉक्टर के एस नारायण रेड्डी वही सेम है। बस हमें एग्जाम्स में क्या करना होता है, आईपीसी की जगह बीपीसी लिखना होता है बस। धाराएं भी ओके। सेम है। तो दैट इज अ गुड थिंग। तो बाकी अभी पता नहीं वहां हाँ, पे तो ऑब्वियस ही इसके बात लिए है, अलग ही हमको होगा पूरा। हमको एक बार सीनियर से बात करना पड़ेगा, और हमको लगता है कि ये ये बुक इंडियन जो भी करिकुलम बुक है वही इन लोग भी फॉलो कराने चाहिए, क्योंकि एट द लास्ट हम लोग को यही आना है। तो एक चीज पूछ रहा हूँ, अटेंडेंस वगैरह का इसका क्या मसला है, मतलब बच्चे एक्चुअली में कॉलेज जाते हैं वहां पे पढ़ते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ऐसा कुछ। जो कुछ तरीके के बच्चे हर वैसे हर कॉलेज में है कि दे विल बी लाइक ओके नहीं जाएंगे, बट एट लास्ट थोड़ा सा डीन के पास प्लीज प्लीज वगैरह करके मना मना ले। हाँ बट इन जनरल कॉलेजेस में कॉलेज जाते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ाई होती है एक्चुअली, क्योंकि ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है ना कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, हाँ यहाँ हाँ हाँ। पढ़ाई नहीं होती है, प- यहाँ बस डिग्रियां होती हैं। बिल्कुल इट्स बिल्कुल नॉट लाइक बिल्कुल। दैट। और एब्सेंट होने पे टीचर्स गुस्सा होते हैं एंड टीचर्स गिव यू रीवर्क्स। हम्म हम एनाटॉमी में एब्सेंट हुए थे एंड मेरा गलती बस ये था कि मैं सर को इन्फॉर्म नहीं कर पाया था, मेरी उस दिन तबीयत खराब थी, हम्म मैं सोचा चलो बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा। हम्म। एंड द टीचर गेव मी 100 पेजेस ऑफ रीवर्क 100 पेजेस क्या लिखना दे दिया ऐसा? कि शुरू से जितना भी तुम पढ़े हो, सीखो हो, लिखो। एंड देन लाइक ओके, ओके। आगे चल के वो थोड़ा सेटल हो गया कि हाँ सर थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से एक वाइवा दे दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा पेजेस कम कर दीजिए। हाँ। बट इट्स लाइक आपका ऐसा नहीं है कि यू डोंट नीड टू गो क्लासेस और बस फीस पे किया है तो एवरीथिंग इज गुड। और एक बैच में मतलब टोटल जैसे तुम अभी कौन सेमेस्टर कौन से में हो तुम, क्योंकि ईयर पूछने का फायदा थर्ड नहीं है। सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर। सो अभी थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं टोटल थर्ड सेमेस्टर में? टोटल थर्ड सेमेस्टर में वी हैव अराउंड 16 ग्रुप्स डिवाइडेड है, और हर ग्रुप में 14 स्टूडेंट्स हैं। ओ। तो दैट्स अराउंड 200 मान के चलिए, ओके। 200 स्टूडेंट्स हैं, और हर ग्रुप में 14 स्टूडेंट्स हैं, तो जो क्लासेस लगती हैं तो ऐसा है कि हाँ टीचर टू स्टूडेंट रेशियो ठीक सो इतने सारे टीचर्स होते हैं, मतलब तूने बोला एनाटॉमी के टीचर इंडिया से, कितने टीचर हैं ऐसे? है। एनाटॉमी के 2 टीचर्स हैं हमारे पास इंडिया से, और एक हाँ एक लोकल टीचर भी आई हैं, वो भी पढ़ाती हैं एनाटॉमी। तो ये एंड शी तीन स्पोक्स टीचर गुड मिला इंग्लिश। के 16 ग्रुप्स पढ़ा लेते हैं? ऐसा तो मतलब कैसे, मेरे हो को सकता समझ में नहीं आया, मतलब 16 ग्रुप अगर हैं थर्ड सेमेस्टर में है। तो एनाटॉमी की केसेस में ज्यादातर ये होता है कि क्लासेस हैव 2-3 ग्रुप्स के साथ में ही ली जाती है, हाँ। एंड द मेन टीचर्स आर, हाँ जहाँ तक हम जानते हैं कि 2-3 ही टीचर्स हैं, और बाकी कुछ लोकल टीचर्स होंगे। हाँ तो बाकी आपका एग्जाम्स और नॉट एग्जाम्स, वाइवा प्रैक्टिकल्स जब बाकी चलती हैं तब बाकी उसमें अरेंजमेंट होता है। एंड हाँ एक दिन में हमारे पास 2 ही क्लासेस लगते हैं, 2 या हाँ। 3। अच्छा। एंड वी हैव सम साइकोलॉजी और क्या रशियन लैंग्वेज, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो मैनेज हो जाता है। अच्छा वो भी चलता रहता है कि साथ में हमेशा? हाँ अभी ये हम लोग का थर्ड सेमेस्टर में साइकोलॉजी अभी हो रहा है, और उसके बाद रशियन लैंग्वेज भी इसी में थोड़ा एडजस्ट कर दिए हैं। अच्छा रशियन लैंग्वेज भी सीखना पड़ता है, ये तूने बताया नहीं। लैंग्वेज में तूने उज़्बेक बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन वो एंड तक चलता है क्लासेस वो? एंड तक नहीं चलते, इट्स लाइक 3, 3, 4 सेमेस्टर तक। आप एक 1-2 साल मैक्स होता है आदमी का, तक जिनको सीखना है तो सीख जाते हैं, बेसिक समझ में आ अच्छा जाता अच्छा, है। तो कोई देन टेस्ट फिर वेस्ट भी कैरी लगता फॉरवर्ड है? करने का कैसे मतलब पता कैसे लगेगा कि बच्चे ने 4 सेमेस्टर पढ़ा है और वो सीख गया है? कोई टेस्ट वेस्ट होता है ऐसा?
रशियन का या टेस्ट उज़्बेक? वेस्ट होता है उज़्बेक लैंग्वेज का, तो हम लोग का रिटन टेस्ट हुआ था। हम्म। एंड हाँ, डेली वाइवा भी चलता है उज़्बेक लैंग्वेज का। इट्स लाइक हम्म। ओके, आज ये टॉपिक पढ़ लिए अबाउट मी, अबाउट माई सेल्फ, अबाउट ग्रीटिंग्स, चलो अब 2-3 दिन बाद इसका वाइवा देना। चलो थोड़ा बहुत एक दो लाइन कह के सुना दे यार, तारीफ। तो माई नेम इज ताहिर, इसको हाँ। हम बोलेंगे मेन इसमेम ताहिर। और हमको अगर पूछना होगा व्हाट्स योर नेम, सेनिंग इसमेंगिज निमा। मैन अश्मेंगन अभिषेक। मेन इसमेम अभिषेक। मैम इशमैम अभिषेक। हाँ चल जाएगा, दे विल एक्सेप्ट इट। क्या बात है, सही है। तो ये सिखाते क्यों है एक्चुअली, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। एक्चुअली ये यहाँ लोकल्स जो हैं, वो इंग्लिश बहुत कम आती है लोकल पॉपुलेशन को। अच्छा, तो इसलिए मतलब क्योंकि हाँ, ओके ठीक समझ गया। इम्पोर्टेंट, अगर लोकल से आपको, इम्पोर्टेंट क्या, जरूरी है कि आपको लोकल से इंटरेक्शन करनी ही पड़ेगी। तो हम्म। थोड़ा बहुत जस्ट थैंक यू, सॉरी, ये सब चीजें थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। अच्छा समझ गया समझ गया। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पे तेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है, शौकत चौधरी, जानता है तू, कश्मीर से है। कौन से ईयर सेमेस्टर में, कोई आइडिया? यार मेरे को नहीं पता। मैं शौकत चौधरी, मतलब है तेरी वाली कॉलेज में, मे बी, शायद मे बी। चलो उससे भी बातचीत करेंगे एक दिन, तब देखेंगे हम वो। हम एक्सट्रोवर्ट खाली यूट्यूब पे हैं, ओ कॉलेज में अच्छा। इंट्रोवर्ट। अच्छा। अच्छा, कॉलेज में इंट्रोवर्ट हो, ठीक है। बाकी अच्छा, तुम्हारे यहाँ मतलब कुल मिला के 200 बच्चे होते हैं, एंड जब सेमेस्टर एग्जाम होता है या फाइनली, तो क्या ये जो 200 के 200 बच्चे हैं, ये फाइनल एंड तक पहुंच पाते हैं एकदम, मतलब एकदम एंड तक कि हाँ 200 बच्चे आए थे साथ में और साथ में निकल रहे हैं डिग्री लेके? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलूंगा, तो कुछ बच्चे होते हैं फिर। कितने अप्रोक्सीमेटली, इफ यू हैव एनी डाटा, जो सीनियर्स वगैरह के साथ हुआ हो या ऐसा कुछ समथिंग? अभी तो मैं कुछ करंटली नहीं बोल सकता हूँ। एक दो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे सामने ही थे, जो थोड़ा फेल हुए हैं एंड दे गॉट द सेमेस्टर बैक। अच्छा। और बाकी एज अ और ये किस ओवरऑल बेसिस? डेटा मेरे पास नहीं है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम्म। यू विल गेट पास अगर आप पढ़ाई नहीं की, अगर इफ यू आर स्टडिंग देन यू विल गेट पास, यू विल गेट हम्म। प्रमोटेड। और अगर पढ़ाई वगैरह में दिक्कत है, दे विल गिव यू अ चांस फॉर रीटेस्ट। हाँ। लेकिन अगर आप उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो सेमेस्टर बैक करेंगे। सेमेस्टर बैक करेंगे, सेमेस्टर का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। ओके, ये तो या सही फिर है। पूरा सेमेस्टर दोबारा पढ़। एंड व्हाट अबाउट वार्ड्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में या फिर बांग्लादेश में क्या होता है, वार्ड्स होते हैं शाम को और दोपहर में, फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, और वो थर्ड ईयर में चलते हैं, फोर्थ ईयर में चलते हैं, फिफ्थ ईयर में वार्ड्स होते हैं। तो ऐसा, बोर्ड्स मतलब नहीं समझ में आया। वार्ड मतलब रोटेशन में, फॉर एग्जांपल जब मैंने अभी मैं ये मैं विजिट एंडिंग, करना। हाँ मैं अभी जैसे एंडिंग पे हूँ थर्ड ईयर पे, तो हम लोगों को अभी जैसे एक महीना, एक महीने से ज़्यादा ही लगभग सर्जरी आया था, एक महीना मेडिसिन आया था, एक महीना ऑर्थोपेडिक्स आया था। ऐसे फिर हमें रोटेट कर करके वो उन वार्ड्स में जाना होता है, हमें टीचर वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो हमें पेशेंट के पास जा जा के सिखाता है, हिस्ट्री कैसे लेते हैं, एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, तो बेसिक वो स्किल्स बताता है, फिर उसका भी हमारा एग्ज़ाम वगैरह कुछ होता है, वाइवा। सो ये सारी चीज़ें कब से होती हैं, कुछ होता है इस टाइप का? ये सारी चीजें हमको लग रहा है फिफ्थ सेमेस्टर से ही होगी। हमारी अभी हमारी थर्ड सेमेस्टर में कुछ क्लासेस लगी थी, जहां मैं गया था, तो आई हैव सीन सर्जरी ऑफ किडनी स्टोन रिमूवल सर्जरी हम लोग को दिखा रहे थे। हाँ। एंड जो हम लोकल डॉक्टर के साथ गए थे, तो वो थोड़ा पेशेंट से फ्लुएंटली बात कर पाए, तो हम्म। उनके थ्रू कुछ और उनका क्या था, हाँ किडनी में, और यूरोलॉजी का मेन वो हॉस्पिटल था। तो अच्छा, कुछ पेशेंट्स दिखाए एंड रिपोर्ट्स दिखाए कि ओके यहाँ रिपोर्ट्स ये है, दिस एंड दैट। तो तो मतलब हाँ, अब थोड़ा कॉलेज, बहुत हुआ, थर्ड ईयर से वो फ्रीक्वेंटली होगा। तो मतलब जो कॉलेज जो है उसका खुद का हॉस्पिटल नहीं है क्या, ऐसा मतलब कितना दूर जाना पड़ता है? इट्स लाइक कॉलेज की खुद की ही हॉस्पिटल्स हैं। अच्छा अच्छा। दे हैव दे हैव डिफरेंट हॉस्पिटल्स, आई गेट, ये मैं बोल सकता हूँ जाके, एक इंडिया में जैसे अपोलो है, यहाँ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग है। हम्म। दे गॉट देयर डिफरेंट हॉस्पिटल्स। जैसे ये यूरोलॉजी का हॉस्पिटल है और डेडिकेटेड टू यूरोलॉजी केसेस, अच्छा यहाँ अच्छा। डेडिकेटेड टू डिफरेंट केसेस, किस तरीके से, क्योंकि एक्चुअली वहाँ जगह बहुत है। अच्छा, जगह बहुत है तो दूर दूर होता होगा हाँ, तो शायद। दे लाइक तो लाइक आराम ये से कुछ कुछ है ना, मेरे अभी भी क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे इसमें और ऑडियंस का भी रहेंगे। सो एक काम करेगा तू मेरा, हम्म मतलब फॉर अ ग्रेटर विजन और क्लैरिटी, मतलब कोई अगर कोई ऐसा सीनियर हो जो अभी फाइनल ईयर में हो, या फिर मतलब अराउंड इंटर्नशिप कर रहा हो, है ना, हॉस्पिटल में,
सो ऐसा कोई सीनियर जो थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बता पाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे अगर तूने अभी यू आर इन थर्ड सेकेंड ईयर ओनली, सेमेस्टर, हाँ सेकंड ईयर ओनली, तो अभी मतलब सेकंड ईयर उनको में तो उतना कोई बाकी, आइडिया नहीं है। हाँ तो अभी जो बाकी की चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत हम लोग उनसे भी डिस्कस करेंगे। टिल देन हम लोग जितना मतलब मैं पूछ रहा जितना हूँ हम तुझसे, बता सकते हैं, वह जितना हम जितना बता बताना सकते बताओ, हैं। वैसे भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आराम से, तो उतना तो कौन हम सा तुझसे, इंटरव्यू चल रहा है और गन पॉइंट। वह ना ऑन गन पॉइंट थोड़ी चल रहा है, हम तो बोलो भाई, बोलते जाओ, तो जो बोलना है तुम्हारी दुनिया देखेगी, सुनेगी तुम्हारी आवाज़, सब लोगों तक जाएगी, सबके दिल तक पहुंचेगी तुम्हारी आवाज़। बताइए, आप अभिषेक भैया के साथ हैं। नाइस। तो ये तो हो गया अवार्ड वगैरह का। ये अभी आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, ये जो कुछ आपके डाउट्स है ना, मैं और भी फर्दर कुछ कुछ ऐसे इंटरव्यूज हम लोग बातचीत करते रहेंगे। जैसे ही मेरे को कोई स्टूडेंट मिलेगा, जैसे ही अभी और बच्चों से सेम कन्वर्सेशन करेंगे, तब हम लोगों को जैसे जैसे और चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, जैसे कई लोग सोचेंगे भाई हमने वीडियो यहाँ तक देखा, हमें सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिले, तो सारे तो मिलेंगे भी नहीं भाई, और वीडियो देख लो आराम से, रुको, धीरे धीरे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ऐसे करके एक बार रिसर्च करो। और हम्म। तो आप मतलब मेरे को ये बताइए, जब एक बच्चा है ना इंडिया से जब जाता है किसी भी कंट्री में बाहर पढ़ने के लिए, तो उसको मतलब विद इन 1-2 साल में, 1 साल में समझ में आने लगता है, क्योंकि सीनियर्स भी रहते हैं वहां पे, है ना, सेम हॉस्टल बिल्डिंग है ना। हाँ, सेम हॉस्टल हाँ बिल्डिंग से। तो उसमें, एक्चुअली हमारे साथ ये है कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर तक आप हॉस्टल में रह सकते हैं, देन दे प्रेफर कि आप थर्ड ईयर से अगर आप चाहें तो फ्लैट ले सकते हैं। तो ज्यादातर सीनियर्स फ्लैट ले लेते हैं। फ्लैट ले लेते हैं सेकंड ईयर बाहर। तक कंपलसरी आपको हॉस्टल में रहना। खर्चा कितना होता है आफ्टर, अगर जैसे लोग जो बाहर फ्लैट लेते हैं तो ऑलमोस्ट कितना खर्चा होता है? हम कह सकते हैं कि 150 से $200 में आपको अच्छा फ्लैट मिल जाएगा पर मंथ रेंट पे। आईएनआर में बता दें। मतलब 15-16 हजार में आपको अच्छा फ्लैट मिल जाएगा। जिसमें एक एंड फ्लैट में कितने लोग रहेंगे? एक फ्लैट में आप 15-16 हजार में आपको 2 BHK का अच्छा, फ्लैट आराम से मिल जाएगा। हाँ, टू टू बी एच के, तो उसमें 2 लोग रह हाँ, सकते हैं, या हिसाब से दो 4 भी लग रह हाँ। सकते हैं अगर। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 नहीं रहते नहीं, क्या? मैं नहीं, हमारे यहाँ तो जितने रूम उतने ठू ही लॉट। हमें यहाँ लैंड, हाँ, हाँ। हमारे यहाँ ठूसे जाते हैं लोग, मतलब अगर मान लो कि खर्चा बचाना हो तो एक रूम में 2 लोग भी तो रह सकते हैं, पास पास में बेड डाल के। नहीं, यहाँ यहाँ लैंड ओनर्स बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ 2 BHK है तो 2 स्टूडेंट, एक ज्यादा हुआ देन यू, एक एक भी ज्यादा नहीं देते। इनफैक्ट अगर लैंड ओनर आपके घर पे विजिट करने आए हैं हाँ हाँ। एंड दे विल सी कि आप 3-4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो आपको एक बार वो आके डांट लगाएगा कि ओ, ये क्यों कर रहे हो तुम लोग, यहाँ 3-4 स्टूडेंट क्यों हो, दो के लिए फ्लैट दिया गया है, दो रहो। और 3-4 कभी इट्स लाइक, हाँ, कि ऐसा कोई आके स्टे नहीं कर सकता है आपके फ्लैट में। स्ट्रिक्ट है भाई, जैसे इंडिया में आंटियां आ जाती है ना, कोई भी गेस्ट वेस्ट आता है, ए क्यों हाँ, बुलाया इसको, लौंडे इकट्ठे करके रखता है रूम में, इसके दोस्त आते जाते रहते हैं, इसीलिए नहीं, सिंगल लोगों को रूम नहीं देते। बड़ा कॉमन है। तो ऐसा कुछ होता है, तो मैं ये तेरे से क्वेश्चन ये पूछ रहा था मैं एट द एंड, चलो 8,000 हो गया, फिर खाने का, बाहर फ्लैट में खाने रहते का हैं तो खुद कुक करो। खाने का भी लाइक, हाँ, खुद से कुक करो तो 4-5 हजार महीने का खर्चा एक आदमी पे आ ही जाता। 4-5 हज़ार का खर्चा आ जाएगा फूड, और यहाँ पे लोकल लोग क्या खाते हैं, दाल चावल? नहीं, दाल चावल नहीं खाते यहाँ का। कुजीन बहुत अलग है, इट्स वेरी डिफरेंट। इनको पहले तो कुछ, सॉल्ट तो खाते हैं। हाँ। तीखे खाने इन लोग प्रेफर नहीं करते हैं, तीखा अरे तो इनके पास खाते क्या बिल्कुल हैं, क्या मच्छी खाते हैं, क्या क्या नहीं। क्या खा चिकन 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 मटन, चिकन मटन और दुम्बा, दैट वी गेट शोट शीप, ओ, वो सब। तो वो एंड सब सैलड, कैसे, यहाँ सैलड के बहुत फेमस है ये तो खाते कैसे, मतलब जैसे चिकन को रोस्ट कर, हमारे यहाँ तो जैसे मैं बांग्लादेश लोग। में बाहर निकल जाऊंगा तंदूरी। ना, तो ऐसे ऐसे आग नीचे जलती रहेगी, ऐसे चिकन के उसमें बीच में छेद करके ऐसे वो डंडा डाल के ऐसे ऐसे घूमता रहेगा उस पे। ये मसाले चीज है, ये चीज है। हम हाँ खरीदे थे, हमको लगा कि ओके, इंडियन चिकन तंदूरी यहाँ मिल रहा है, हाँ और हाँ क्या लकी। जब मैं खरीद के लाया, देन हाँ। इट वाज लाइक जीरो मसाला। इट वाज लाइक बस सेका रहा है, वो बस सेका हुआ है विदाउट एनी ओ, मसाला। सेका हुआ है और बाकी सब्जियां खाते हैं, सूखा काम है एकदम। हाँ। कोई चावल रोटी वोटी ये सब तो खरीद के खुद बनाना पड़ता होगा। हाँ, चावल, हाँ, चावल है, और मेजरली रोटी के बदले ब्रेड ब्रेड पे रिलाई करते हैं। ओ, नॉन नॉन बोलते हैं।
क्या बात है, उस क्या बात है। मतलब फूड की स्टाइल बिल्कुल ही अलग है ना एक हमसे। तरीके से बोल सकते हैं कि फूड फूड इनका हाइजीनिक है और हेल्दी है, मतलब वो तो समझ गए, बट लेकिन हल्दी टेस्टी नहीं है, खाई गई टेस्टी नहीं लगेगा तो हमारे इंडियंस के लिए बेकार है। तो फिर इसका मतलब तुम्हारा बाहर जाने का खर्चा बच जाता होगा। बाहर जाके क्या ही खाते होगे फिर तुम? हाँ, घूमने उमने जैसे बाहर हम। जाके हम तो प्रेफर करते हैं केक, कॉफी, फ्राइड चिकन, पिज्जा, बर्गर, यही सब मजबूत है, तो यही सब क्या पीज जिंदा पिज्जा रख तो रहा है। पिज्जा तो होता होगा ना स्टैंडर्ड, जैसे जो डोमिनोज हाँ का पिज्जा, वैसा ही होता है नहीं ना? नहीं, वो भी नहीं होता? डोमिनोज टाइप का नहीं। तो वेज पिज्जा आपको बहुत कम मिलेगा यहाँ, एक दो टाइप का वेज पिज्जा मिलेगा, बाकी नॉन वेज पिज्जा और चलो, मशरूम। नॉन वेज ही ठीक है, लेकिन नॉन वेज पिज्जा में भी थोड़ा तो कुछ वैसा टेस्ट जैसा हाँ होता होगा वैसा ना? है वैसा, वैसा है ना? इंडिया की जैसा नहीं, बट हाँ थोड़ा 50-60% आपको मिल जाएगा। 50-60%। हम तो खूब पेलते हैं बाहर जाके, एकदम वही नान एकदम बटर चिकन पूरा। इस टॉपिक पे नहीं आते हैं, इस आई एम अ फूडी, और फिर ये सब बातें डिस्कस करके बहुत बुरा लगता है कि गलत कंट्री चूज कर लिया अच्छा, इस टॉपिक से दूर। अरे सॉरी आपको ऐसा लगे, लेकिन मतलब एक बच्चों को पता लगना जरूरी है खाने वाने का। तो देख यार, आदमी 6 साल रहेगा तो मतलब हाँ खाने वाने का तो एक इम्पोर्टेंट चीज है ना। मतलब अब मतलब तू चला गया वहां पे, अब तेरे को तो चलो दुख हो, अब तो घर आया हुआ नहीं, कहाँ बैठा कहाँ है तू? ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑफिस सा खोल रखा हो। कहाँ बैठा है? हाँ, बड़े पापा के ऑफिस में आया हूँ, यहाँ वाईफाई है तो चलो ये ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो सही है, ये बात भी। चलो खाने का इशू हो गया। और फीस वगैरह कितनी होती है? मतलब एवरेज उज्बेकिस्तान में एक बच्चा पढ़ता है तो कितना फीस लगता है लगभग? आई एम जस्ट आस्किंग माई डाउट, जो मेरे डाउट है। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या मैं क्या तो आपको पूछता। 6 साल के ही डायरेक्ट बता देता हूँ, बताओ। पर ईयर अगर बताऊंगा तो अरे इट्स 6 साल का लाइक बताओ भाई, इतना नहीं, 6 साल का बताओ। हाँ, 6 साल का आपको 25 to 30 आराम से। 25 to 30। और खाना रहना अलग है इसमें? हाँ। खाना रहना इसमें इंक्लूडेड। इंक्लूडेड कैसे हो गया? इंक्लूडेड सिर्फ 2 साल का हो गया ना, स्टार्टिंग में हॉस्टल में हो तुम उसी टाइम रह रहे हो, हाँ बाद में तो कॉलेज हाँ, बाहर निकलता उसके है। बाद हाँ, यही यही तो बात है। हाँ इन लोग जब लोग आपको ब्रोशर दिखाएंगे ना, तो दे विल बी हाँ। कैलकुलेटिंग दिस ओनली। ये देखो 3500 देखो 6 साल तक, ये 1200 यहाँ, और ये बीच का जो 4 साल का गैप है ना, ये छोड़ देते हैं। आय एंड हाय, हम क्या बात है। ये 25 to 30 फिगर गिर जाएगा डायरेक्ट 15 to 20, एंड द पेरेंट्स विल बी लाइक अरे 15-20 लाख में हो रहा है, क्यों नहीं जाए। अरे अरे, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब अगर हम लोग कैलकुलेट करके चले, मान लो खाने रहने का $200 भी अगर हम मान रहे हैं महीने का, है ना? पर पर हम्म स्टूडेंट, या मतलब मैं पर स्टूडेंट कितना होगा? अगर फ्लैट पे जाए आदमी और हाँ हाँ। फ्लैट और खाना इंक्लूडेड करे तो $200 पर मंथ ले सकते हैं आराम से, चलो $200 अगर हम लें तो इसके कंफर्टेबल। हिसाब से कितना टाइम बाहर रहना पड़ता है? 4 साल? 4 साल इसके आपके ऊपर है, अगर आप हॉस्टल रहना चाहें तो, लेकिन हॉस्टल में कोई रहना नहीं चाहता, इट्स लाइक इतना मेसी है ये वो, फ्लैट की जिंदगी ठीक। समझ गए हम। तो ये हम्म एक महीने का है। 12 to 24 यानी $2400, तो भाई 1 साल का ही हो गया। हाँ, दो हजार हम्म। चार सौ तो फिर उसके बाद में यही आप कर दो इसको, 4 से उसके बाद कित ट्यूशन फीस, हाँ। तो ऐसे करके अगर हम देखें तो लगभग 4 साल बाहर रहना है, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 4 5 6 7 8 9 9। यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बस $9000 के लगभग आएगा। अब उसको 10 लाख डायरेक्ट पकड़ लीजिए। अरे दादा, और अस्तगफिरुल्लाह। इसमें हम लोग फ्लाइट्स के फेयर इंक्लूड नहीं किए हैं, हाँ कभी हाँ। कपड़ा खरीदना, कभी बाकी पर्सनल एक्सपेंसेस इसमें कवर नहीं किए हैं हम लोग। मतलब अगर 25 लाख मैं कॉलेज का खर्चा मान लूं, ठीक है? अब हम्म कॉलेज आने जाने की टिकट थोड़ी करवा के देता है, या आने जाने का तो खुद का नहीं, ही है ना? हम्म अरे वाह। 25 लाख, 25 लाख अगर मैं कॉलेज की फीस मानूं, तो अब हम्म और 10 लाख अगर मैं रहने का एक्सपेंस मानूं, ठीक है? और इट वो विल बी शुरू शुरू 35। के 2 साल का जो हॉस्टल में रहे, उसमें खाना और हॉस्टल इंक्लूडेड है ना? हाँ फिर भी हल्का फुल्का बाहर जाने का खर्चा तो होता ही है, ठीक है? 2 साल का मान लो, 1 लाख मान लिया हमने, ठीक है? तो ये हो गया 35 लाख, तो क्रॉस हो गया, ठीक है? 35 लाख हो गया लगभग। फिर उसके बाद में तूने और कौन सा फ्लाइट एक बार मतलब दिल्ली से, तू दिल्ली से तो जाता है, ताशकंद, तो कितने की दिल्ली फ्लाइट से होती है? ताशकंद राउंड ट्रिप अगर आप टाइमली बनाए तो 20 से 22 हजार में फ्लाइट हो जाता है। अगर टाइमली, अगर लेट कर दिए तो दैट वुड बी 25 to 30 पहुंच जाएगा। 20 हजार मान लेते, कम मानते, कम। हाँ और ये राउंड ट्रिप आना जाना? हाँ, राउंड ट्रिप। आना जाना 20 हजार है।
और साल में कितनी बार आना होता है? साल में एक्चुअली दो चीजें हैं, हम लोग को वीजा एंट्री दो मिलती है, हम्म। 2 या 4। तो हाँ। लोग प्रेफर करते हैं कि 2 ही एंट्री लेना, और 2 महीने की छुट्टी होती है जुलाई एंड अगस्त के महीने में, अच्छा। ईयर खत्म होने के बाद। हाँ। तो जुलाई अगस्त में लोग आ जाते हैं, और दिसंबर में हम लोग को मिलती है 10 से 11 दिन की छुट्टी। अरे बाप तो रे। हम कोशिश करते हैं कि विंटर वेकेशन में भी आ जाऊं, थोड़ा सा मौका मिले और खा लूं। तो मतलब ज्यादातर बच्चे, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुलाई का अगस्त बताना, जुलाई अगस्त मतलब साल में कितनी बार आते हैं? एक बार। एक बार आते एक हैं। बार तो एक बार तो चलो, ये अगर हिसाब से देखा जाए तो 6 साल में, ठीक है। अराउंड 1.2, डेढ़ मान लीजिए, ठीक है, 1.5। तो ये मतलब आने जाने का कितना होगा? 20,000 6 बार कर लो, यानी 1,20,000 लोग हैं लगभग, ठीक है। तो अभी 1,20,000 36 लाख, मतलब और भी अगर किताबें और वो सारा कुछ छोटा मोटा खर्चा और देख ले, हो गया भाई। ये तो बैठ रहा है ये ये एक्चुअली जेन्युइन खर्चे हैं। ये जेन्युइन अगर सबका आप, ही होगा भाई, कौन कौन नहीं। हाँ, हम्म। लोग ये कैलकुलेट नहीं करते हैं वाइल टेकिंग एडमिशंस, और कंसल्टेंट आपको बोलेगा कि बस ये ट्यूशन फीस है, ये आपका हॉस्टल फीस है, ये आपका मेस है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन और वीजा फीस है, बस। बाकी यार खर्चे वो बताते नहीं। हमारा 6 साल का पता है, मेरी फीस जब मैंने एडमिशन लिया था 42,000 USD थी, ठीक है। हम्म, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना पड़ेगा? 42, 36 या 7 लाख, 36। हाँ, मतलब 36 37 लाख नहीं, तक पड़ेगा। 35, 30, हाँ मान लीजिए, 40 मान लीजिए ना। चलो 40 लाख भी मानू ना, मैं 40 लाख से थोड़ा हम्म, कम ही है, ठीक है। तो हम्म, उसमें तो हॉस्टल इंक्लूडेड है, खाने का लगता पूरे है इंक्लूडेड है। महीने का। अगर मैं हॉस्टल की मैस में खाता हूँ 2,500 इंडियन रुपीज में बता रहा हूँ, 2,500। बाहर खाता हूँ तो 3,000 मान ले। तो तीन हम्म, हजार मेरा खाने का पकड़ू ना मैं महीने का। और ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा और मान लो 8 से 10 हजार में बच्चा इंडियन रुपीज में यहाँ पे अपना काम निकाल सकता है, ठीक है। तो अब 8 10 हजार रुपये अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो 1,20,000 तो हो गया 1 साल का। और ऐसे करके 1,20,000 को मल्टीप्लाई कर लो, कितने से? अच्छे। 6 साल से कर लो, 6 12 7, तो ये 7 लाख कुछ वो हो गया, ठीक है। इधर उधर का ले दे के ये हमें, मतलब अगर किसी का कॉलेज 35 to 37 लाख फीस पड़ रहा है, तो हमें फिर वो 48 समथिंग पहुंच जाएगा, 47 48, ठीक है। तो ये और ज़्यादा पहुंच जाता है। बट हाँ, कई बच्चे यहाँ लोग इस पे, पे ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पे हमारा आने जाने का खर्चा नहीं है। आने जाने का लोग बस से भी जा सकते हैं, ठीक है। मिनिमल है, ट्रेन बहुत से भी कम है। जा सकते हैं। अगर मान लो आप दिल्ली से ढाका की फ्लाइट लेते हो, तो आपको वो फ्लाइट हम्म, 4 से 5 हजार की पड़ेगी, ठीक है, एक बार की। वापस आने का थोड़ा महंगा होता है, वो 9 10 हजार का होता है। तो कुल मिला के 15 हजार में एक बार आ जा सकते हो। या अगर आप ट्रेन या बस वाला रूट ले लो तो वो तो बहुत चीप हो जाता है, सस्ता आराम से। मैं राजस्थान जाना चाहूँ यहाँ से, फ्लाइट से तो चलो फिर भी महंगा पड़ेगा, बट ट्रेन से और बस वगैरह बदल के जाऊँगा तो मेरे को कम। आराम से वो मैं 5 हजार, 4.5 5 हजार, 5 हजार में पहुँच जाऊँगा मुश्किल से। तो एक वो आने जाने का भी है। खाने का पैटर्न सेम है हमारे यहाँ पे, जैसे तुमने बताया इतना उबला उबला नहीं खाते यहाँ पे। वही हम्म। चावल दाल मच्छी चिकन मटन यही सब चलता है, और मसाले होते खाने हैं। पीने का लाइक टू से कि हॉस्टल में हम लोग के पास इंडियन मेस है। तो हाँ। इंडियन शेफ्स यहाँ से गए हुए हैं, तो खाना आपको दाल चावल सब्जी गोभी हाँ। चिकन अंडा कड़ी, ये सब आपको मिलेगा, रोटी, ये गेहूं सब की यूल रोटी। गेट। हाँ, अच्छा, ये आपको स्टार्टिंग के 2 साल में मिलता है। हाँ, उसके बाद आप अगर रहना चाहें तो सब ठीक है। अच्छा, अगर मान लो 2 साल के बाद अगर कोई रहना चाहे तो हॉस्टल में ही, हाँ, दे विल अलाउ, दे विल अलाउ। दे विल अलाउ, और पैसा भी नहीं लगेगा? नहीं, पैसा तो लगेगा। ओहो हॉस्टल अच्छा। फीस तो बचेगी। और वो कितनी होती है? हॉस्टल फीस अभी हम लोग की ये $1,200 हम लोग का मेस का चार्ज है, फूड का। एंड इट्स अराउंड $750 फॉर हॉस्टल। पर 7,500 मतलब 56, आप 60,000 मान लीजिए। पर मंथ है? 60,000 नहीं, 60,000 फॉर 1 ईयर। तो खाना रहना मिला के? नहीं, 60,000 फॉर 1 ईयर फॉर हॉस्टल, और हॉस्टल। $1,200 फॉर फूड। इट्स लाइक 1 लाख रुपए फूड के लिए, एक 96,000। मतलब 1,60,000
मिला के हाँ, हो- टोटल मिला के आपका खाना पीना यहाँ पे जो सारा। मतलब जो कुछ टॉप अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, कुछ कुछ वहाँ पे जहाँ पे एसी रूम मिलता है मस्त, मतलब अपने वेदर के हिसाब से, वहाँ पे $100 स्टैंडर्ड चार्ज होता है। रूम कई जगह $75 भी है, कई जगह $3,000 भी है। फिर तो यार हमारा अफोर्डेबल है, हमारा मतलब आपको एटलीस्ट एस्टिमेटेड खर्चा पता है कि हाँ इतना लगने वाला है यार। इस बात पे मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता हूँ। यू आर राइट। हाँ आर्ग्यू अब इस पे क्या ही है। तो अब मतलब कुल मिला के मैं जो मैंने बात चालू करी थी ना कि बच्चा कहीं पे जाता है वो 1 साल उसको रह के जो है ना, वो ऑलमोस्ट चीजें पता लग जाती हैं कि भाई राइट। अच्छा है नहीं है यहाँ पे। जैसे तेरे साथ सेमेस्टर में 200 लोग हैं, तो यहाँ से निकलने के बाद कितने बच्चे सीरियसली पढ़ के, ऑब्वियसली बात है एफएमजी का रिजल्ट जो है वो बच्चे की खुद की मेहनत पे डिपेंड करता है, बट बच्चे निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते, पर्टिकुलर बात करूं तो मैं। और दूसरी बात एक्चुअली ये भी, और हमारे को मतलब ओके। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, एंड मैम आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, यहाँ पे मतलब जो बच्चा इंडिया में बैठ के पढ़ रहा है, जो एग्जाम्स दे रहा है जिस पैटर्न में, मतलब इवन मैं एक चीज बताऊं, हमारे यहाँ जो आइटम का ये जो इतना ये हैक्टिक शेड्यूल है ना, अगर मैं कई कई बार मेरे को लगता है कि जो मेरे दोस्त इंडिया में पढ़ रहे हैं ना, मैं पढ़ते पढ़ते बोला। पढ़ते पढ़ते मेरे को उनसे ज्यादा आता है, मेरे को उनसे ज्यादा पता है कि बीडी चौरसिया में या विश्राम सिंह में क्या लिखा हुआ, बिकॉज एट एट द सेम टाइम हम लोग बीडी चौरसिया ही पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें विश्राम सिंह से पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें हम ए के दत्ता से पढ़ रहे हैं। ए के दत्ता इज काइंड ऑफ थोड़ा पीजी लेवल की बुक होती है जिसमें बहुत डिटेल, बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में दिया गया होता है, ठीक है। सो मेरे को कई बार लगता है कि हमें ज्यादा आता है, यहाँ पे इतनी ज्यादा मेहनत कराई जाती है, ये चीज है। तो तुझे क्या लगता है यहाँ पे 2 साल रहने के बाद कि मतलब बच्चों को एमबीबीएस अब्रॉड का जो स्पेक्ट्रम है इसमें, मतलब उज्बेकिस्तान को ऑप्शन चूज करना चाहिए या नहीं? व्हाट आर योर व्यूज, बोलिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने एक दो वीडियोस इस पे बनाई हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड में आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शंस क्या है। हम्म द फर्स्ट ऑप्शन आपको इंडिया। इंडिया में आपको प्राइवेट अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं तो गो फॉर प्राइवेट, गवर्नमेंट तो फिर नो डाउट। हम्म सेकेंड ऑप्शन आपके पास आता है सबसे बेटर बांग्लादेश। हम्म बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कि आप एक ड्रॉप तक ही केपेबल हैं, उसके बाद हाँ आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। हाँ दैट्स द केस। और जहां दो ड्रॉप हुआ देन आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हो गए। ये हाँ ऑप्शंस आ गए आपके पास जॉर्जिया, फिलीपींस, जहां आधे से ज्यादा एनएमसी के रूल्स कौन कंप्लाई कर रहा है इसका कोई यही नहीं है। हम्म फिर आ गया आपका रशिया। रशिया इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेस टू हम्म गो। हाँ रशिया, फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये किर्गिस्तान। तो इट्स लाइक ये सारे कंट्रीज एक ही तरीके से, एक ही हम्म तरीके के हैं। सब में सेम अ, सिस्टम है। सभी सेम 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 है। रशिया में हम नहीं गए क्योंकि ठंडी कुछ ज्यादा ही है एंड अब थोड़ा मॉब चला गया है। अच्छा यहाँ पे वेदर कैसा है यहाँ पे उज्बेकिस्तान में? वेदर इज अभी अभी मैं गया हूँ तो आई हैव एक्सपीरियंस -9 अब तक। और उसके बाद अगर जैन के 15 जैन तक वी माइट एक्सपीरियंस -10। और भाई अब मैं इंडिया में मेरे को गर्मी लग रही है इसमें, पता है तुझे? और तेरी बात सुन के मुझे सर्दी लगनी चालू हुई है, इतनी देर मुझे गर्मी लग रही थी। हमारा सेम है, वहां पर न्यू हमारे जर्सी। यहाँ नहीं है इतनी सर्दी, ये मैं पहन के बैठा हूँ, मुझे हल्का हल्का गर्म महसूस हो रहा है, पता है? तो वहां हाँ वहां आपको वहां के जैकेट्स, वहां के कपड़े खरीदने नेसेसिटी हो जाएगा क्योंकि वहां के ठंडी के लिए वहां के कपड़े ज्यादा बेटर है, वरना मतलब यहाँ से 2-3 कपड़े पहने। तो अंडर तो मतलब अंदर तो रूम्स के अंदर हॉस्टल में या जहाँ फ्लैट लेते हैं वहां पे तो हीटर, हाँ हीटर सेंट्रलाइज थ्रू आउट। हीटर होता होगा, है ना? हाँ, चलो उसका कोई इशू नहीं। ये भी बढ़िया है भाई। यू कैन वॉक इन टी शर्ट और अ सिंगल जैकेट और स्वेटर इन हॉस्टल। हाँ लेकिन एक कदम हॉस्टल से बाहर इन दिस वेदर, दिसंबर जैन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओ माय गॉड, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा सीधा, खत्म आदमी, जहाँ भूल हम्म। जाएगी आदमी की शेष। सो ये लैंग्वेज वगैरह को कोई बातचीत, तो हाँ डिसएडवांटेजेस हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी बात करी। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस कि यार ये गलत चीज़ें हैं यहाँ पे? मैं बांग्लादेश की बताता हूँ, फिर आप वहाँ के अपने कंट्री के बताइए, बताइए। आप बोले ना, आप पहले बताएंगे बांग्लादेश में। देखो बांग्लादेश का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जो इसका एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज है। बात यह है
कि यहाँ पे जो इतना हेक्टिक शेड्यूल है ना आदमी का कि मतलब हम पढ़ रहे हैं और हम बुक्स सेम ही पढ़ रहे हैं, सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं, हमें आता भी है सब कुछ। बट द थिंग इज कि जो जो ये मुझे फील होता है कई बार कि जो चेंजिंग एफएमजी का पैटर्न है, जो आगे जा कर के नेक्स्ट होने वाला है, जो नीट पीजी है, वो दैट इज मोर क्लिनिकल नाउअडेज, है ना। और हम लोग उसके लिए ना हमें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है कई बार, कि हम लोगों को आती सारी हैं चीजें, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी टाइम की कमी हो जाती है कि यार थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है। अगर थोड़ा टाइम मिलता तो हम भी शायद सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते थे। तो थोड़ा ये, अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये फिर डिपेंड करता है। अगर आपने मतलब अच्छे से बांग्लादेश में पढ़ाई करी है तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको मेजर सारी चीजें then पता you है, don't need any kind of देन prescription. आपको बस 6 महीने का फुल फ्लेजेड टाइम चाहिए। यहाँ से खत्म करो, निकलो, देन उसके बाद 6 महीने टाइम दो, आप अच्छे से पढ़ लोगे, एक बार अच्छे से देख लोगे, यू विल बी एबल टू डू इट, बस अच्छा है। बट अब Right. देखो ये डिसएडवांटेज है। दूसरी बात अगर मैं देखूँ तो आ, इंडिया के बच्चों के लिए डिसएडवांटेज क्या है, वेदर भी सेम है, खाना भी सेम ही मिलता है। नॉर्थ इंडियन कुछ बच्चों नहीं. के लिए है कि यहाँ रोटी वगैरह का थोड़ा इशू है, गेहूं की रोटी वगैरह ये सब नहीं मिलता। और जो वेजिटेरियन बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, वेज नहीं मिलता है। बाकी लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा नहीं है, बांग्ला बहुत सिमिलर होती है हिंदी के, तो वो बहुत आदमी जल्दी जल्दी महीना 2 महीना में सीख जाता है। सीख जाता है. जैसे धीरे धीरे आस्ते आस्ते, मतलब ऐसे करके लाइक सीख जाता है। मैं ही सीख गया हूँ प्रॉपरली। सो न्यूज़ में तो पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं, वो तो मैंने कभी खुद एक्सपीरियंस न्यूज नहीं में किया। तो बांग्लादेश इज लाइक मिड लाइफ क्राइसिस से जी रहा है ऐसा लगता है. अरे मेरे को इट्स लाइक लोग पूछते हैं वांटेड भाई। प्लेस है, आप जा हाँ नहीं हाँ सकते हाँ हैं वहां. हाँ, मेरे को लोग पूछते, और यार मैं एक बार है ना काम करना चाहता हूँ, कैमरा लेके मैं शहर में घूमना चाहता हूँ और लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। एक्चुअली कुछ कुछ यूट्यूबर यहाँ इंडिया से आके गए, हेलो इस समय मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही गंभीर सिचुएशन बनी हुई है, कुछ भी हो सकता है ऐसे करके। तो गाइज यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग हैं, बाकी बहुत देखिए डर का माहौल है यहाँ। अबे साले मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो कहाँ डर का माहौल है, मुझे तो नहीं दिखता है यार, मतलब एंगेजमेंट इस बात पे नहीं मिलेगी ना कि बांग्लादेश ठीक है. एंगेजमेंट हाँ। मिलेगा बांग्लादेश में दिक्कत चल रहा है. मतलब यार पता है, देखो सुनो, कई बार ऐसे बोलते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको प्रॉब्लम है ना, न्यूज़ के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं उनको प्रॉब्लम है, उनका कुछ चल रहा है, फलाना ढिमकाना ये सब। मैं परसों बाहर गया था घूमने के लिए, शाम के टाइम पे निकला, अंधेरा हो गया था उस समय। तो जब मैं गया तो मैंने ऊबर बाइक लिया, बाइक पे बैठा, जो बाइक चला रहा था बंदा, उसने हेलमेट जब उतारा, उसकी इतनी लंबी दाढ़ी थी, ठीक है, और यहाँ से मूंछ कटी हुई थी और टोपी पहनी हुई थी, ठीक है। तो ही वॉज अ प्रॉपर इस्लामिक गाय। वो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था बाइक पे बैठे बैठे, उसने कहा भैया आपनी आपनी इंडियन, मैंने कहा हाँ हाँ, मतलब आप क्या इंडियन हो, मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद में बोले कि आप इंडिया में कहाँ से हो, मैंने कहा राजस्थान से। तो बोला कि हाँ वहाँ पे मेरा भी जाने का बहुत इच्छा है, वहाँ पे जयपुर करके कोई जगह है, बोल मतलब उसको प्रॉपर प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा था। बोले कि वहाँ पे महल वहल होते हैं, ऐसा होता है, दिल्ली जाना है मुझे, यहाँ जाना है, मतलब अभी तो वीज़ा नहीं दे रहे, तो जब वीज़ा मिलेगा तब मैं जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा इंडिया घूमूं, मतलब कि पूरा वर्ल्ड घूमने से बढ़िया इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, सब जगह जा जा के देखूं सारी चीज़ें। एंड उसने इतना प्यार से मुझे, मतलब मेरे पास पैसे छुट्टे नहीं थे, वो बंदा रुका मेरे लिए साइड में, उसने बोला कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेके आता हूँ छुट्टा। वो बंदा छुट्टा करा के लाया 1,000 का। देन उसके बाद अपने बोला कि नहीं नहीं भैया आप इतना ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक जितना वाजिब भाड़ा बनता था ऐसे पीछे नहीं पड़ा। वरना कई बार होता है ना कि हम लोग घर पे बोल रहे हो ऑटो वाले को कि इतने बोले नहीं नहीं इतना दो इतना दो। वो बोला कि नहीं नहीं भाई आप हमारे गेस्ट हो, आप ऐसे ही। सो मैं यार बोलूँ यार कहाँ पे दिक्कत आ रही है। उस बंदे ने मुझे मैसेज किया, नंबर ले लिया था मेरा। देन उसके बाद मैसेज किया कि भाई अब कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो तो ऐसे, अपनी बाइक है, कुछ भी दिक्कत हो आप मेरे को बताना, मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा, और कोई अगर आपको परेशान करे तो मेरे को बोलना आप। तो इस टाइप से जब लोग बातचीत करते हैं, और वो भी कितना, वो इस्लामिक लोग था, आदमी था वो, तो मतलब तो बहुत प्रॉब्लम तो है नहीं ना कुछ, पता नहीं अब क्या यार क्या ही बोले इस चीज़ पे, ये तो अलग ही बात है। हालांकि अपना इंटरव्यू कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, लेकिन बातचीत कर रहे हैं, मेमोरीज हैं। हाँ. और बताओ और क्या कर सकते हैं। क्या, तो फिर कभी तो बातचीत होती नहीं, आज हाँ मेरे तो मन में। हाँ हाँ बताओ। हम बताते हैं हमारे उज्बेकिस्तान की डिसएडवांटेजेस. हाँ
आई डोंट फाइंड ज्यादा डिसएडवांटेज है। पहला जो आप ही की तरह टिपिकल जवाब एडवांटेज डिसएडवांटेज है। हमारे पास हम लोग के पास टाइम बहुत है। वी आर नॉट हम लोग उस चीज में नहीं बने हैं कि वी हैव मल्टीपल आइटम्स, वी हैव मल्टीपल कार्ड्स, वी हैव टू गिव, मतलब एकदम ही कॉलेज की तरफ से हम लोग कुछ ज्यादा ही क्रैम्प नहीं है। वी हैव एम्पल टाइम। तो इस एम्पल टाइम में जो इंसान खुद से पढ़े, खुद से मोटिवेटेड है कि ओके आई नीड टू डू दिस, हम यहाँ इसलिए आए हैं, मोटिव जिसका क्लियर है, उसके लिए दिस इज द बेस्ट प्लेस। लेकिन ये डिसएडवांटेज तब बन जाता है कि आपके पास इतना खाली टाइम है कि अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहे तो यू हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डू, घूमने जाएं, दोस्ती यारी करें, दिस एंड दैट, उसके लिए एंड द फ्रीडम, फ्रीडम इज मोस्ट, हाँ हाँ। फ्रीडम में कोई दिक्कत नहीं। सो क्या है यहाँ पे, मतलब बच्चे ज्यादातर, हाँ मैं कह रहा हूँ बच्चे ज्यादातर मतलब यहाँ पे कोई नशे वशे भी करते हैं, दारू वारू एकदम कुछ सब ओपन है, लाइक ऑब्वियस सी बात है ओपन ही लिकर होगा। लिकर पूरे रशिया और ये यूएसएसआर की कंट्रीज में कम है, तो जिसके लिए, जिसको जो करता है उसके लिए इट्स हेवन। है सस्ता मिलता है क्या? हाँ, ओ, दोस्त तो बोलते हैं दोस्त तो बोलते हैं, हाँ तुझे नहीं पता होगा ना। ऑब्वियसली। अस्तगफिरुल्लाह भैया, कैसी बातें कर रहे हो आप मेरे साथ। तो ये भी पूछना जरूरी है भाई, ये भी डाउट है ना मतलब लोगों हाँ का। ऑब्वियसली। तो लोग मतलब तुझे क्या लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में अगर मैं देखूंगा ना, देख एक तो तूने जो बोला कि यहाँ कॉलेज फ्री छोड़ देता है, अब ये मेरा यहाँ पे एक फिलॉसफी है कि खुद का ही है थोड़ा, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं, मैक्सिमम उनका नीट में स्कोर होता है 150, 200, 250, मुश्किल से क्वालिफाई कर पाते हैं, और 200, 250, 300 से ज्यादा तो बहुत कोई रेयर किसी का होता होगा, है ना। कौन बंदा होगा ऐसा जो मतलब लाइक अच्छा खासा 550, 600 नंबर तक ला के लाइक बाहर पढ़ने के लिए जाएगा। हाँ, देर आर पीपल, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द देयर आर पोर्शन पीपल, राइट। 99% लोग तो वही हैं जिनको कुछ ही नहीं हुआ, घर वालों ने धक्के दे के निकाल दिया कि जब पढ़ के आ तू डिग्री लेके आ कैसे भी करके, है ना। तो अब राइट। देखो वो बच्चे हैं, उनको ना, अगर उसके नीट में इतने कम नंबर है, बायो आती है 360 की, और बायो इतनी टफ नहीं है, आप अगर डेडिकेटेडली पढ़ोगे यू कैन इजीली स्कोर समथिंग अबाउट 250, 300 तो बायो से ही आ जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा तो एटलीस्ट यार डिसेंट में उस बंदे को मानूंगा 450 प्लस या 400 प्लस जिसने स्कोर किया, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। तो अब वो बच्चे जो मतलब घर पे रह के माँ बाप के सामने या अपने देश में रह के अंडर रेस्ट्रिक्शंस वो नहीं पढ़े, तो दूसरे देश में जाकर के एकदम खुला, जहां पे माँ बाप को पता ही नहीं है कि बच्चा कर क्या रहा है हमारा, तो वहां पे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो कैसे पढ़ेगा वहां पे। तो मेरे को ऐसा लगता है जब तक राइट। कॉलेज वो बच्चों को ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं रखेगा ना, मतलब तब तक वो नहीं रखेगा कि कहाँ है ये पढ़ क्या, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो वो जब तक वो पूरा नहीं रखेगा ना स्ट्रिक्ट की, एग्जाम्स इतने सारे हैं, ये दो क्लियर करो, ये दो क्लियर, हमारे यहाँ पे आइटम ऑन डेली बेसिस होता है, डेली बेसिस। तो अब देख, तो अगर डेली बेसिस पे एक बच्चा अगर हफ्ते भर नहीं पढ़ रहा ना, तो टीचर फिर उसकी ऐसी कर देता है कि हफ्ते पर तेरे 6 आइटम पेंडिंग हो गए एक हफ्ते में। तो 6 आइटम पेंडिंग मतलब फिर उस पर लोड दे देगी, पढ़ 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 पढ़, क्लियर कर क्लियर कर क्लियर कर, तब जाके कार्ड में बिठाएंगे, फिर कार्ड आया, फिर कार्ड खत्म हुआ, फिर टर्म हुआ। सो इट इज लाइक अ फ्लो, जहां पे बच्चा, जो मतलब मैंने देखा है मेरे साथ के बहुत सारे लोग जो बिलो एवरेज, जिनको कुछ चीजें याद नहीं रहती थी, जो पढ़ नहीं पाते थे, जो 1 घंटा मुश्किल से बैठ भी नहीं पाते थे ना पढ़ने के लिए, वो अब इतना, हम लोग अंडर प्रेशर काम करना सीख गए हैं, ठीक है। अब हमें चीजें आ गई, अब हम, हमारा सिटिंग पावर बढ़ गया है आज। मतलब जो मेरे साथ लोग थे आज घंटों घंटों तक हम पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है कि साला इतना अगर इंडिया में पढ़ लेते ना हम लोग, तो हमारा नीट क्लियर हो जाता। यहाँ सो की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ 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 हाँ, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। सो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो बच्चे अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे उसमें से ऐसे होते हैं कि उन पे अगर एक लगाम नहीं रखी जाएगी ना, तो बच्चा खुद से वो चीज तो बहुत, कैस कौन कितने बच्चे होते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास 1 महीने की छुट्टी है, हम इतना पढ़ेंगे, और फिर उसमें से मतलब अगर 100 बच्चे सोचते हैं ना कि हम लोग मतलब इतना ज्यादा पढ़ेंगे, तो उसमें से मुश्किल से 5-7 बच्चे, 10 बच्चे ज्यादा से ज्यादा ऐसे होते हैं जो वो टारगेट पूरा अचीव कर पाते हैं खुद से ही करके। उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई उनके पे फोर्स डाले नहीं डाले, यहाँ पे क्या है, फोर्स करवा के करो, मतलब समझ रहे हो, मतलब करना पड़ेगा। इतना अगर याद नहीं है तो आइटम नहीं ही क्लियर करेंगे, वो कल परसों फिरा फिरा फिरा, उतना याद हो गया अब क्लियर।
कॉलेज ने अपना काम पूरा कर दिया। तो इस वजह से दिस इज द यहाँ पे बेस्ट सारे एडवांटेज ऑफ बांग्लादेश। एग्जैक्टली, सो दिस इज द एडवांटेज। और मैं मेरे को तेरे से पूरा बात करके मेरे को ये समझ में आया कि लाइक ओके, उज्बेकिस्तान इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, बट लाइक अगर आपका बजट इतना इसके लगभग जा ही रहा है रहने वगैरह का सारा मिला के, तो आई थिंक इट्स बेटर टू बी इन बांग्लादेश, जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन सेम है यार, सब कुछ सेम, लोग पाक सेम है, हमें कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ रही, तो इट इज लैंग्वेज इज अ डिसएडवांटेज, राइट? या लैंग्वेज इज अ डिसएडवांटेज। यहाँ या लोकल्स को लोकल लैंग्वेज ज्यादा समझ में आती है, लोकल या रशियन। यहाँ तो इंग्लिश के चांसेस हिंदी बहुत भी कम। समझ लेते हैं, मामा तुम क्या करता है, कहाँ से आया है तुम, ऐसा करके मैं तो ये करती हूँ, फिर उनको बोलना पड़ता है करती हूँ, मतलब वो ये हो गया फीमेल है, मेल होता है वो करता हूँ बोलता है। तो इट्स लाइक यहाँ पे शादियों में पता है, तेरी आँखें का यो काजल ये बजता है, पता है यहाँ पे, देख इतना हाँ, लाइक इतना हाफ इंडिया ही बोल सकते हैं। अरे वही है सेम, मतलब मैंने हमारे राजस्थान में एक गाना है, परफ्यूम लगा हुआ है चुन्नी में, ठीक है? तो अब वो गाना मैंने यहाँ के इतनी बार सुना है ना, मतलब यहाँ पे हर डिचक्यों डिचक्यों ऐसे डीजे पे लग परफ्यूम लगावे चुन्नी में, तो अब लोग उसी पे नाच रहे हैं। सो लोगों को मैक्सिमम अब पता है, मेरी जो खाला है यहाँ पे जो खाना बनाने आती है, मैं एक दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम चला रहा था, एंड इंस्टाग्राम पे वो दया शंकर शेट्टी है ना, जो दया है सीआईडी में, सो दया हम्म। आ रहा था, उसका कुछ अभी नया सीजन स्टार्ट हुआ है सीआईडी का, तो उसमें उसका पोस्ट आ रहा था, कुछ बता रहा था वो, है ना, आई फॉलो हिम। तो खाला साइड से आके क्या बोलती हैं, दया सीआईडी। मैंने कहा क्या, इसको कैसे पता? तो लाइक वो, तो मैंने कहा खाला आपको क्या पता, उसके ओभिजीत 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 और द ऐसा एसीपी एसीपी ऐसे ऐसे करता है। मैं कहा यार क्या बात है, तो वो टीवी पे चलता है भाई, उसका बांग्ला डब्ड वर्जन है यहाँ पे। सो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट, साथ निभाना साथिया देखते हैं लोग यहाँ पे भाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो चलता है पता है पड़ोसियों में, औरतें देखे बिना नहीं रह सकती। सो इट्स लाइक कि आंटी सब सब देखते हैं यहाँ पे। सो दैट्स ऑल, ये हमारा आज का डिस्कशन था, इसमें शायद एक चीज बच गई क्या, लास्ट में जब डिग्री होने के बाद में आपको मतलब यहाँ का लाइसेंस, यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लाइक अदर लोकल स्टूडेंट्स दिया जाता है? हम्म। दिया जाता है बिना किसी दैट्स एग्जाम द के? क्वेश्चन। दिया दिया जाता है बिना किसी एग्जाम के। अभी तक तो ये है, and हम लोग फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं, कोई भी कंट्री कभी भी कोई भी एग्जाम इंट्रोड्यूस कर सकती है। ओके, अभी तक बिना एग्जाम के देते हैं। एंड अभी हमारे कॉलेज में 6th ईयर का पहला बैच गया है। 6th ईयर से अभी कोई बैच निकला नहीं है। जब से ये हमारा कॉलेज पहले था ताशकंद मेडिकल एकेडमी का हाँ, फरगाना ब्रांच, अच्छा और अच्छा। अभी ये इंडिपेंडेंट हुआ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तब्दील हुआ। तो इट्स लाइक उसके बाद से अभी पहला बैच 6 ईयर में गया है। अब ये जब पास होंगे तब हम लोग को इस कॉलेज का असली तरीके से एफएमजी पासिंग रेशियो, हम्म। सर्टिफिकेशन का क्या इशू है, डिग्री का कितना जगह क्या वैलिडिटी है, ये सब। एक बात और बोलना चाहूंगा, जब हम एडमिशन लिए थे हम्म। फेरगाना में, तो एट दैट टाइम हमारे पास यूएसएमएलई ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन नहीं था। हम्म। उस टाइम हम आई वाज द विक्टिम ऑफ द कंसल्टेंट। हम्म। कंसल्टेंट सेड हो जाए, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, इतना बढ़िया कॉलेज है, यहाँ जाओ, यहाँ कोई भी दिक्कत होगा हम खड़े रहेंगे। हाँ। ठीक है, बाकी आज बच्चा वैसे ही कन्विंस होता है, कुछ तो पता नहीं है बाहर के बारे में। अब कोई बोल रहा है कि हम रहेंगे तुम्हारे हर साथ, तो फिर क्या करेगा, पेरेंट्स भी लाइक ओके चलो ठीक है, कोई तो आदमी रहेगा। हम्म। तो ये कॉलेज मिला। इस कॉलेज में जाने के बाद पता चला कि ओके ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन नहीं है, और ये ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन आने में ओके 2 महीने में आ जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा, 4 महीने में आ जाएगा। साल गुजर गया। आई आई नो। वाज लाइक कि बेकार है, हमको लग रहा है कि मैं बेकार ही ले लिया हूँ। हम्म। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लक बोल सकते हैं, हम लोगों को ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन इस आई गेस जुलाई या अगस्त अगस्त में ही मिला। ओ आ तो गया। अब हमारे, हम्म। हाँ आ गया ईसीएमजी। अब ये कॉलेज मैं पहले किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहता था कि यहाँ फरगाना में गई, क्योंकि हम्म। ईसीएमजी सर्टिफिकेशन अगर मिलता है ना, तो आदमी के पास आगे इन फ्यूचर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। हम्म। वरना इट्स लाइक यहाँ आओ वापस इंडिया जाओ। हम्म। और कॉलेज की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है मल्टीपल सर्टिफिकेशंस के थ्रू।
और बिल्कुल। अब जब सर्टिफिकेशन यहाँ मिल गया है तो नाउ ओके, नाउ आई कैन रिकमेंड कि हाँ ठीक है, अब ये भी एक कॉलेज है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा अच्छा। उसके अलावा और भी मेडिकल कॉलेज इसमें तूने बताया कि लोकल बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ये नहीं बताया अब तक, सॉरी। लोकल बच्चे पढ़ते हैं। मतलब आउट ऑफ कितना लोकल क्या रेशियो होता है? अब हमको टोटल डेटा तो नहीं पता, बट हमको लगता है कि हम इंडियन से ज्यादा ही हैं यहाँ के लोकल्स, क्योंकि यहाँ इंडियंस खाली एमबीबीएस पढ़ते हैं और लोकल्स यहाँ एमबीबीएस एंड बीडीएस दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, तो एमबीबीएस। तो वी हैव ए एक्यूरेट आइडिया, क्योंकि हमारा क्या है, पूरा बैच है, 105 बच्चे हैं हम्म। पूरे बैच में, उसमें से 48 नहीं 50 स्टूडेंट्स तो है इंडियन, बाकी सारे बच्चे जो हैं वो लोकल हैं यहाँ के। और हमारे नहीं, हाँ लेक्चर तो साथ होते हैं। हमारा लेक्चर जो है ना, एक एनाटमी का सपोज एचओडी या एसोसिएट प्रोफेसर आके पढ़ा रहा है, तब उसमें 100 बच्चे सारे एक साथ बैठे हैं। फिर देन उसके बाद जब उसी सब्जेक्ट का ट्यूटोरियल क्लास होता है, तो उस टाइम पे बच्चे फिर डिवाइड होके आइटम देने के लिए अलग अलग उनको बैच टीचर असाइन होते हैं, तो 100 बच्चों के बैच बन जाते हैं, पाँच चार पाँच ऐसा करके। नहीं, देन इट्स लाइक कि हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई, उनकी क्लासेस कंप्लीटली अलग होती हैं, और यहाँ के लोकल्स हैं उनकी क्लासेस कंप्लीटली अलग हो जाती हैं, ओ। क्योंकि यहाँ के टीचर्स, मैक्सिमम टीचर्स उतने फ्लुएंट नहीं है और यहाँ के बच्चे भी इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है। तो जब मिक्स क्लास होगा तो हम्म। यहाँ उस कोई टीचर स्टूडेंट्स इंडियन को उज़्बेकी में दिक्कत होगा, और उस लोकल्स वहाँ के खिचड़ी बन लोकल जाएगी। स्टूडेंट्स को इंग्लिश में दिक्कत खि, होगा। खि, हाँ, इसीलिए प्रेफर करते हैं कि अलग अलग पढ़ो। हाँ, ये तो सही है, सही है, मैं समझ गया तेरी बात। और आ, इसके अलावा और क्या बचा, बच्चों का पूछ लिया। और लाइसेंस, बांग्लादेश में भी लाइसेंस मिलता है, रजिस्ट्रेशन। और हम लोग तो यहाँ पे अगर वर्क वीज़ा बनवा ले तो वी कैन ऑल्सो प्रैक्टिस हेयर, जितना मुझे पता है, वी कैन ऑल्सो यहाँ हमको प्रैक्टिस। लगता है प्रैक्टिस करते हैं, कर सकते हैं, कुछ तो कर रहे हैं शायद। अच्छा। कंप्लीट हम कर रहे हैं। इट्स लाइक कि हमको अगर जब कोई चीज मालूम नहीं है तो हम क्यों हाँ या ना बोले। नहीं नहीं, इट्स बिल्कुल लाइक आई डोंट नो। बिल्कुल सही है, सही है, ओके ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कर सकते हैं, हाँ बांग्लादेश में कर सकते हैं, सब्जेक्टेड टू वर्क वीज़ा। और बाकी यार ये रैपअप है। और क्या ही बोले, एफएमजी के लिए तो आपको कॉलेज तो कुछ पढ़ाएगा नहीं, आपको खुद ही पढ़ना है एफएमजी के लिए, बाकी सारी चीज़ें। और एट द एंड, जो लोग अभी तक तो ऑडियंस से बातचीत कर ली जाए सामने, तो जो लोग अब तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिली होगी। आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, लाइक, इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करना आपको किसी अगर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आई विल ट्राई टू मेक इट। और बाकी है ना, इसका चैनल जो है ना, इसको भी मैं टैग कर दूंगा, तो ताहिर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इससे आप बातचीत कर सकते हैं या फिर इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, तेरा चैनल है ना, तो वहाँ पे तूने कुछ इंस्टा हाँ हैंडल हाँ वगैरह दिया होगा कुछ, तो अगर इफ़ यू हैव हाँ, वहाँ मतलब पे सम यू काइंड ऑफ डाउट्स जो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाए, तो यू कैन कॉल हिम। बाकी हमने बात करी है बहुत डिटेल में, अच्छे से सारी चीज़ें, कंसल्टेंसी की, कॉलेज की क्या डिफरेंस है, बांग्लादेश का ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है, जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं। जो नहीं देखते उनको उम्मीद करता हूँ कि आज पता लग गया होगा। और ताहिर, व्हाट विल बी योर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑन दिस थिंग, बताओ। माय क्लोजिंग स्टेटमेंट विल बी कि बांग्लादेश बेस्ट है। हम्म। अभिषेक भैया, whichever he is saying, whatever he is saying is completely telling honestly, उनकी हम्म। बातें honestly है, that I can get। उसके बाद अगर आप रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में चूज कर रहे हैं तो आप कहीं भी चूज करें, एट द एंड आपको खुद से पढ़ना है। एट द एंड कॉलेज आपको कोई कॉलेज हल्का सा प्रेशराइज करेगा, बट बांग्लादेश और इंडिया की तरह नहीं रहेगा। वही चीज है, आपके पास टाइम का एडवांटेज टाइम रहेगा, अब आप उसको एडवांटेज की तरह यूज करिए या डिसएडवांटेज के थ्रू, आपके ऊपर है। और अगर आपने पढ़ा तो यू विल बी 6 years के बाद अ गुड डॉक्टर। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये 6 साल आपके एक, क्या बोलते हैं, हॉलीडेज की तरह गुजरेंगे, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल हॉलीडेज। कंफर्टेबल तो इतना नहीं होगा, बीच बीच में उंगली करते रहेंगे ना टीचर्स सब लोग। हाँ, थोड़ा बहुत किया, चलो एग्जाम दे दो, बहुत पास हो सारी जाओ। चीजें यार, अभी तो हम लोग ऐसे करके बातचीत करने लगे तो पता नहीं है, तो ये पता है कितनी देर का हो गया है? 1 घंटा 9 मिनट, 10 मिनट पूरा। कोई देखेगा भी नहीं। यहाँ बोलेगा हाँ, एंड तक टू कोई एक्स नहीं थ्री पहुंचेगा। एक्स थ्री एक्स पे लगा के देखेंगे लोग। 3x अब 4x पे देखेंगे, मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखे नहीं देखे भाई, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कल को ये ना होना चाहिए, हाँ, और ये
देखो हर चीज का एक फायदा होता है ना, मैं तो अभी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे को आज सीखने को मिला है, मतलब अगर कोई बच्चा मेरे को कभी भी पूछेगा ना कभी कि उज़्बेकिस्तान में क्या होता है, तो अब मैं भी कुछ बता पाऊंगा, मेरे को भी मतलब एक परफेक्ट हाँ, एक्यूरेट यू हैव आइडिया सा हो गया है नॉलेज। पूरा कि हाँ भाई ये है। और एक और तू किसी सीनियर को बोलेगा ना बातचीत करने को, तो और मेरे को थोड़ा उसका और हाँ, एक्यूरेट आइडिया, और जो अगर पास आउट लोग हैं उनसे धीरे धीरे हम कांटेक्ट करके ये चीज करेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा। सो ठीक है, मिलते हैं, गुड नाइट, शबा खैर, टाटा, बाय बाय, सी यू। अच्छा तो हम चलते हैं, ताहिर, वो आगे सॉरी नहीं आता। चल चल सो जा, बाय बाय बाय।